passionate anger about the miserable lives of upper caste Hindus, women especially widows. तो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर क्या है, इसी पैसेज से आपको क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है. हाउ वुड liberal husbands and fathers लिस्ट कौन है, कनकरेंट लिस्ट किस लिस्ट में फॉल करते हैं. मान लेते हैं डिफेंस जो है ये यूनियन लिस्ट में फॉल करता है, ठीक है. इसी तरह से पुलिस जो है ये स्टेट लिस्ट और शायद कनकरेंट मेरे ख्याल में स्टेट लिस्ट में फॉल करता है. डियर स्टूडेंट्स आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे. डियर स्टूडेंट्स इस वक्त मैं सोशल साइंस लास्ट ईयर पेपर लूंगा जेड सीरीज, ठीक है. इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, ठीक. तो स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लेक्चर, ठीक. तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया था उसमें, हाँ. तो पार्ट फर्स्ट यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड नेपोलियनिक कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर. तो वो जनाब है, इसका आंसर है डी पार्ट, ठीक है. डी पार्ट इसका सही आंसर है, ठीक. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, विच पर्सन इज नोन एज द फादर ऑफ गांधी, फ्रंटियर गांधी. उसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है. उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज डोगराज हेरिडिटी पोजीशन अनाउंसर. तो यहाँ पर है पहला पार्ट इसमें है 1951, 1953, 1952, 1954. इसका सही आंसर यहाँ पर है 1952, ठीक है. उसके बाद स्टूडेंट्स आईवी पार्ट यहाँ पर देखिए, टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, इसको हम कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है. प्लांटेशन है, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन 5 पार्ट 5 देखते हैं, टी कल्टीवेशन, ये तो हमने किया. माफीनामा पोइम वाज रिटन बाय, ये है रहमान राही, ठीक है, ये भी आया था. उसके बाद क्वेश्चन 6 में डिस्ट्रस्टेड डेप्टर्स एक्ट वाज पास्ड इन 1950. ये गलत है कि ट्रू, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है. ट्रू इसका है 1951, ठीक है, 1951. के बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, द कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत इन. ये तो इससे पहले भी मैंने आपको कहा था, ये आया था मॉडल पेपर में, तो इसका आंसर ये है, ठीक है. उसके बाद अगला देखते हैं, अगला है फॉर विच इज रानीगंज फेमस. तो यहाँ पर ए पार्ट है एटॉमिक एनर्जी, आयरन और कोल रिजर्व, ऑयल फील्ड. ये कोल रिजर्व इसका सही आंसर है, ठीक है. हाँ ये अब पार्ट 10th, द हाई कोर्ट ऑफ डाइजेस्ट विल फंक्शन एज द हाई कोर्ट फॉर बोथ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. यह है जे के हाई कोर्ट है, द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेल इज ए पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री. बिल्कुल ये ट्रू है, मॉडल पेपर में भी ये आया था. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है. उसके बाद डैश इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, वो तो बेंगलुरु है, ठीक है. इसका सही आंसर ये भी है, ठीक है, यही इसका सही आंसर है. हेवी इंडस्ट्रीज आर कैपिटल इंटेंसिव. उसके बाद हेवी इंडस्ट्रीज क्या होती है, कैपिटल इंटेंसिव. या उसके बाद यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दोबारा मैंने लाया है, ये है कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, लैंड इंटेंसिव, इसमें सारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. उसके बाद अगला यहाँ पर है एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप बोथ एंड बी. इसमें डेमोक्रेसी सही आंसर है, आई थिंक सो, ठीक है. उसके बाद देयर आर डैश मेजर क्राफ्ट क्लस्टर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, वो है 179. ये भी इसने सही आंसर दिया है, पेपर में ही है, ठीक है. उसके बाद 12, ये खुद मैंने किया है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन द स्टेट्स ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट. वो आपको पता ही होगा 35A परमानेंट रेजिडेंट ऑफ JNK, ठीक. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDRF, वो तो आसान है. SDRF आप मुझे कमेंट्स में बोलोगे, बहुत ही आसान है. स्टेट, ये इसमें है स्टेट, तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा स्टेट डिजास्टर, बाकी तो आप खुद बताना मुझे, ठीक है. उसके बाद अगला वुलर लेक इज सिचुएटेड इन जम्मू कश्मीर, आप लिख सकते हो, ठीक है. उसके बाद अगला क्वेश्चन, कश्मीर फॉल्स इन विच ऑफ द सीज्मिक वेव्स. देखिए इसमें अगर ये वी होता तो मोस्ट एक्यूरेट इसका वी, लेकिन यहाँ पर IV और V है, इसलिए ये पार्ट इसका सही है, ठीक है. मोस्ट इंटेंसिव होता है V, ठीक है. उसके बाद अगला देखते हैं, हाँ
उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 40 to 60 वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाई वाज सिविल डिसओबीडियंस लॉन्च्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स और फ्लोज विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज, फाइंड 1 एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ हाउ विच इन्वॉल्व इंडिया एंड इंडियंस एंड राइट ए शॉर्ट नोट, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए involve India and Indians and right short note इसका, और यहाँ पर है why did some industrialists in 19th century Europe prefer hand labor over machines, ये भी क्वेश्चन एक आ सकता है। उसके बाद इसका और है, पहले देखो क्वेश्चन 4 है एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस नतीजे हुए ग्रेट डिप्रेशन से, तो वो आपको देखना यहाँ। उसका और है द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमस्तस टू सुपरवाइज viewers in India, explain, देखिए describe the important features of rice cultivation, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट फीचर्स तो मैंने बताया, डिस्क्राइब द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल फाउंड इन इंडिया, ठीक, ये भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद हाँ यहाँ पर है a few subjects in various lists of Indian constitution are given here, group them under the union state, ये देखो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखना और खुद देखना और खुद इसके आंसर निकालना। यूनियन, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ये 3 होते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, क्वेश्चन 7 अक्सर आता है। इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको नीचे ये पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, आपको चूज करना है इसमें यूनियन लिस्ट कौन है, स्टेट लिस्ट कौन है, कंकरेंट लिस्ट किस लिस्ट में फॉल करते हैं। मान लेते हैं डिफेंस जो है ये यूनियन लिस्ट में फॉल करता है, ठीक है। इसी तरह से पुलिस जो है ये स्टेट लिस्ट और शायद कंकरेंट, मेरे ख्याल में स्टेट लिस्ट में फॉल करता है, ठीक है। इसी तरह से एग्रीकल्चर, ये आपने इस पर नोट लिखा होगा, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। यही सारा यही है। उसके बाद एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, बैंकिंग है, फॉरेस्ट है, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ये सारा आपको देखना है किस में फॉल करता है, ठीक है। 8 एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को किन चैलेंजों का सामना करना पड़ता है वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद 9 मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज्ड इन इंडिया, मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको बताना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 21 व्हाट शुड बी द अप्रोच टू हेल्प अ फायर बर्न पेशेंट, जब कोई जलता है हेल्प करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन जेके, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 1 मिनट, हाँ देखिए क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन 12 ब्रीफ ट्रेस द क्वेश्चन 12 ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, इसे मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक। नेम द सॉइल्स फाउंड इन इंडिया, डिस्कस एनी वन इन डिटेल, कौन कौन से सॉइल्स इंडिया में पाए जाते हैं, एक की डिटेल आपको बतानी है, ठीक है, डिस्कस एक डिटेलर में। अच्छा क्वेश्चन 14 व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज, ठीक है। हाउ क्वेश्चन 15 हाउ डज हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट टू द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, हॉर्टिकल्चर किस तरह से इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। मैं बताऊंगा इसका आंसर कहां पर आपको मिलेगा। देखिए कैसे ये लिबरल हस्बैंड, यहाँ पर देखो आंसर इसके यहाँ से स्टार्ट है, ये देखो लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स बिगेन ये एजुकेटिंग वुमेन फोक, एक तो ये है एट होम, ठीक, इधर वुमेन स्कूल वेर आल्सो सेट अप बट ऑल फैमिलीज वेर लिबरल, यहाँ तक ये आंसर है इसका, ये आंसर यहाँ तक है ये सारा, ठीक है। उसके अब यहाँ पर हम क्वेश्चन 16 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 16 रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, पैसेज टाइप है, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको लास्ट पर यहाँ पर क्वेश्चन होंगे तो आपको पहले ये पैसेज पढ़ना होगा, ठीक है। देखिए द लाइव्स एंड फीलिंग्स ऑफ वुमेन बिगेन टू बी रिटन इन इंटेंस वेज, liberal husbands and fathers began educating their women folk at home. Women's schools were also set up, but not all families were liberal. Conservative Hindus believed that a literate girl would be widowed, and Muslims feared that women would be corrupted by reading Urdu romances. Many women writers came forward. उसके बाद इसका दूसरा है about how women were imprisoned at home, treated unjustly and kept in ignorance. Tarabai Shinde and Ramabai wrote with passionate anger about the miserable lives of
अपर कास्ट हिंदूज, वुमेन स्पेशली विडोज। तो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर क्या है, इसी पैसेज आपको क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। हाउ डिड लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स हेल्प देयर वुमेन, इसका आंसर आपको पता है, मैं बताऊंगा इसका आंसर कहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए कैसे ये लिबरल हस्बैंड, यहाँ पर देखो आंसर इसका यहाँ से स्टार्ट है, ये देखो लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स बिगेन, ये एजुकेटिंग वुमेन फोक, एक तो ये है एट होम, ठीक, इधर वुमेन स्कूल वेर आल्सो सेट अप बट ऑल फैमिलीज वेर लिबरल। यहाँ तक ये आंसर है इसका, ये आंसर यहाँ तक है ये सारा, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ कंजर्वेटिव, सॉरी इंडियंस है, ये इंडियंस है, तो इसमें दोनों आएंगे, मुस्लिम्स और हिंदूज भी। इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर ये है जनाब, इसका आंसर देखो, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक देखो, ये कंजर्वेटिव, एक तो ये लाइन कहाँ तक, यहाँ तक, ये सारी, ठीक है, ये भी सारा, ठीक है, इसी में आपका आंसर छुपा है, आपको ढूंढने की जरूरत है, ठीक है। वुमेन राइटर्स अदर देन इन द एक्सट्रैक्ट हु हैव हेल्प्ड वुमेन एजुकेशन, जो एक्सट्रैक्ट में दिया हुआ है, इसके बगैर अगर आपको कोई पता है तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर पता नहीं है तो इसी में से कुछ ढूंढो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, मैप इन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग सी पॉट्स एनी थ्री। आपको सी पॉट्स आपको मैप पहले बनाना है, ठीक है, मैप बनाया, उसके बाद आपको देखना है कि सी पॉट किस जगह पर है। यहाँ पर दीनदयाल पोर्ट आपको बताना है किस जगह पर है, मंगलुरु आपको बताना है, महारामैंगो, ठीक, मुंबई पोर्ट, कराची, या कोची, सॉरी कोची है, ये आपको बताना है मैप पर किस जगह पर है, ठीक है। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड शेड एंड लेबल एनी 2 नॉन फेडरल कंट्रीज, ये भी आपको मैप पर ही, इसका बी पार्ट मैप पर ही शो करना है। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड शेड एंड लेबल एनी 2 नॉन फेडरल कंट्रीज, आपको नॉन फेडरल कंट्रीज बतानी है वर्ल्ड मैप पर। बहुत ज़्यादा आसान, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।